वेलकम डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी या फिर हाई कोर्ट परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं। आज की क्लास में 40 प्रश्नों का टेस्ट होने वाला है। लाइव टेस्ट है। जीके, हिंदी, विज्ञान और कंप्यूटर की क्लासें होगी और आज हमारी 87वीं क्लास आ चुकी है। और लास्ट में आपको 5000 प्रश्नों की रिविजन बुक मिलेगी, वो भी एमसीक्यू फॉर्मेट में, डिटेल एनालिसिस के साथ, वो भी फ्री में। ठीक है, कोई पैसा नहीं चार्ज किया जा रहा है, बिल्कुल फ्री है। कैसे प्राप्त करनी है वो आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा। इमेज समेत डिटेल एनालिसिस दिया जाएगा। पहला सवाल है हमारा कि सपनों में बना मंदिर किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है जगदीश मंदिर को, बी ऑप्शन है सास बहू मंदिर को, सी ऑप्शन है सुगाली माता, या फिर उपरोक्त सभी को। देखते हैं किसका आंसर आता है। सभी को यहाँ पर आंसर कमेंट में करना है और यहाँ पर सभी का आंसर 5 से 7 सेकंड में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारी क्लास काफी छोटी और शानदार होती है। जगदीश मंदिर ए ऑप्शन सभी का राइट होना चाहिए, जो कि उदयपुर में है। कहां पे है? उदयपुर में है। सास बहू मंदिर भी यहाँ पर नागदा उदयपुर में है। और आपको पता ही होगा कि बेसिकली सपनों में बना मंदिर क्यों कहते हैं। कमेंट करती रहिए जल्दी से कि लटियाल जो देवी है उनका मंदिर कहां स्थित है। ए ऑप्शन है रणकपुर में, बी ऑप्शन है आबू में, सी ऑप्शन है फलोदी या फिर नागौर। यहाँ पर आप देख सकते हो माता जय श्री लटियाल माता। और यहाँ पर जो जिला दे रखा है वो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा फलोदी, या पर ये नहीं तो आपको जोधपुर ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, देखो अभी फलोदी हो चुका है तो उसके हिसाब से आपको फलोदी, लेकिन जोधपुर भी याद रखना है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर से ऑप्शन कर दो या फिर सी कर दो। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें अगर हम यहाँ पर बात करें कि किस शासक ने चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया। बप्पा रावल ने, रतन सिंह ने, राणा कुंभा ने, जयद्रथ सिंह ने। आपको पता ही होगा कि बेसिकली सर्वप्रथम जब यहाँ पर बात करें कि सर्वप्रथम कौन से थे, गुहिल वंश था। ठीक है, गुहिल वंशी है जो यहाँ पर मेवाड़ में शासन किया था। और यहाँ पर गुहिल वंश के एक शासक थे जिनका नाम है, जल्दी से बताइए, काल भोज, जिसे हम बप्पा रावल कहते हैं। काल भोज ने सर्वप्रथम किसे यहाँ पर राजधानी बनाई? जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। नागदा को बनाई, नागदा को बनाई। नागदा के बाद यहाँ पर बनाई थी किसने? अल्हट ने। ठीक है, अल्हट ने यहाँ पर, अल्हट ने क्या किया था? जल्दी से कमेंट करिए। अल्हट ने किया था यहाँ पर आहड़ को राजधानी। ठीक है, और फिर तीसरे नंबर पर चेंज की थी चित्तौड़ को जयद्रथ सिंह ने। एकदम करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर इमेज देख सकते हो। नेक्स्ट की बात करें, चौथा सवाल वेरी वेरी मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो, डबल स्टार लगाओ, कि रूपकुंड कांड है, बेसिकली सॉरी रूपकंवर कांड है, जिनका संबंध किस प्रथा से है। ठीक है, डाकन प्रथा से है, या फिर आपका यहाँ पर दहेज प्रथा से है, सती प्रथा से है, या फिर नाता प्रथा से। यहाँ पर आप देख सकते हो रूप कंवर सती, यहाँ पर है उनके पति का नाम भी देख सकते हो, माल सिंह शेखावत। ठीक है, यहाँ पर है उस समय की बात है, जल्दी से कमेंट करिए, वो थी सती प्रथा। एकदम करेक्ट आंसर आपका। यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन आपको यह दिख रहा होगा, बी कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिटेल लेकर आया हूं आपके लिए कि रूप कंवर जो कांड है वो सती प्रथा से संबंधित है। बात करें कि यहाँ पर एक महिला थी जिसने 1987 में उनके पति का नाम अभी देखा था, उनकी मृत्यु होने के बाद सीकर जिले के रहने वाले थे दिवा, यहाँ पर दिवराला गांव में जिंदा जला दिया गया था। यह जो घटना है वो यहाँ पर किसी के लिए कही जाती है? जल्दी से बताओ। सती प्रथा से संबंधित है, फिर रोक लगाई थी। ठीक है, अंतिम सती है राजस्थान की। आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? बीकानेर से, पीलीबंगा से, उदयपुर से, या फिर सीकर से। देखते हैं किसका आंसर आता है। यहाँ पर आज थोड़ा गला यहाँ पर क्या है, बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इसीलिए थोड़ी सी आवाज आपको कम लगेगी, लेकिन आपको प्रयास रहेगा कि यहाँ पर थोड़ा और जोर से बोलूं। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो, एक एक चीज आपको बताई जा रही है। और आपको पता ही होगा इसका खनन किसने किया था? अक्षय कीर्ति व्यास। ठीक है, नाम भी बताई देता हूं, अक्षय कीर्ति व्यास। ठीक है, तो यहाँ पर सभी का राइट आंसर क्या है? यहाँ पर उदयपुर एकदम करेक्ट आंसर है। आहड़ संस्कृति जिसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। इसी के साथ एक और यहाँ पर संस्कृति है, इसी के पास में, आहड़ में ही, यहाँ पर उदयपुर में ही। थार मरुस्थल में ढांड के नाम से किसे जाना जाता है? उत्प्रू बेसिन को, मरुस्थल में पलाया को, नकलिस्तान को, चंद्राकार बालुका स्तूप के गर्तों को। ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज दिख रही होगी, आपकी पलाया जिले दिख रही होगी। ठीक है, क्या दिख रहे हैं? पलाया झील दिख रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एक धोरे दिख रहे हैं जिसमें यहाँ पर खड्डे हो रहे हैं। ठीक है, अब इनमें वर्षा ऋतु में क्या होते हैं? पानी भर जाता है, गर्त बन जाते हैं। ठीक है, तो इनको जो अर्धचंद्राकार जो गर्त होते हैं ना, इनको कहते हैं ढांड। और पलाया क्या है? यहाँ पर क्या कह सकते हो आप इसे? एक यहाँ पर कम समय के लिए या फिर कुछ क्षण के लिए यहाँ पर अस्थायी झीलें यहाँ पर बनती है, उन्हें पलाया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ढांड के नाम से पूछा है, कोई झील के बारे में नहीं पूछा है, इसलिए डी ऑप्शन आपका चौथा ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट आपका 7वां है, किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह मुगल सम्राट अकबर से किया था? भारमल ने, मालदेव ने, सवाई जय सिंह ने या फिर मानसिंह प्रथम ने। ठीक है, आप यहाँ पर इमेज देख सकते हो, जो एक मूवी थी उससे ली है और उसका रोल किया था भारमल का। एकदम ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। भारमल ने ही सर्वप्रथम अपनी पुत्री का नाम बताओ? हरकाबाई। क्या नाम था? और यहाँ पर अकबर ने क्या किया था? जल्दी से बताओ, क्या किया था? मरियम किया या फिर क्या किया? जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। सही है आपका। और 8वां है कि राज्य पुनर्गठन आयोग है उसकी सिफारिश की, यहाँ पर किसकी सिफारिश की? आबू को राजस्थान में विलय करने की, देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाने की, अजमेर मेरवाड़ा के, या फिर उपयुक्त सभी की यहाँ पर की। सभी को पता ही होगा राज्य पुनर्गठन आयोग जो यहाँ पर 1953 में स्थापना हुई थी। ठीक है, फजल अली आयोग भी है, वही है। ठीक है, फजल अली आयोग के दो, राज्य पुनर्गठन आयोग के दो। फजल अली इसके अध्यक्ष थे, इसलिए फजल अली आयोग कहते हैं। और बेसिकली 3 सदस्य मुख्य थे, कौन कौन थे वो भी कमेंट कर दो। और यहाँ पर सभी बता रहे हैं एकदम डी ऑप्शन, सभी बता रहे हैं। 8वां प्रश्न का डी 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 एकदम सही आंसर क्या है? डी है। बेसिकली इस समय यहाँ पर है जब 1900 यहाँ पर क्या है 1 नवंबर 1956 को जब एकीकरण हुआ तो आबू की जो यहाँ पर आंशिक भाग था उसको भी मिलाया गया था। देलवाड़ा तहसीलों को राजस्थान में मिलाया, अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया। ठीक है, 1 नवंबर। और एकीकरण में कितना समय लगा वो तो कल की क्लास में बता दिया था। लसाड़िया पठार हैं बेसिकली राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राजसमंद में, सिरोही में, बांसवाड़ा या फिर उदयपुर। देखते हैं, स्टार लगा दो डबल, वेरी वेरी मोस्ट है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यहाँ पर एक छोटा सा काम है, वीडियो को लाइक कर दो। आज हमारा टारगेट है 100 लाइक का। ठीक है, और यहाँ पर इसी महीने आपको यहाँ पर 20 के सब्सक्राइब करवाने, रेड वाला बटन है सब्सक्राइब कर दो, तभी आपको यहाँ पर पीडीएफ मिलेगी, वो भी फ्री में। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए क्या 5000 प्रश्नों की बुक के लिए जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दो। लसाड़िया आंदोलन भी चलाया था, याद होगा आपको, संत माऊ जी ने। और एक लसाड़िया पठार है और वो आपका कहाँ पे है? जल्दी से बताइए, उदयपुर। एकदम आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आपको चौथा ही करना पड़ेगा। ठीक है, कि जो डूंगरपुर वाला भाग है थोड़ा बहुत वो नहीं आया इसमें। ठीक है, जिला नहीं दे रखा था। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1978 से 79, 82 से 83, 86 87, 80 से 83। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा मोस्ट लगा लो। अब काफी लोग ऐसे प्रश्नों को स्किप कर देते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि उस प्रश्न को स्किप नहीं कर रहे हो, एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न को स्किप कर रहे हो। ठीक है, आसान सवाल कुछ नहीं होता, सब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब 78-79 की बात है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया, हर घर को यहाँ पर, हर गांव को यहाँ पर विकसित, यहाँ पर कह सकते हो कि ग्रामीण विकसित ग्राम की ओर ले जाना। ठीक है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। और इसके अंतर्गत जो आधारभूत संरचनाएं हैं उनका जो डेवलपमेंट भी था। भूप सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? बेगू किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन या फिर बीकानेर। अब आपको भूप सिंह दे दिया, विजय सिंह पथिक नहीं दिया नाम। अब बात करें विजय सिंह पथिक, जो कि बुलंदशहर कहाँ पे है? जल्दी से बताओ, बुलंदशहर है आपका यूपी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के थे बेसिकली भूप सिंह गुर्जर और विजय सिंह पथिक, और ये थे बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित। बिजोलिया किसान आंदोलन जो कि 1897 से लेकर कब तक चला? 1941 तक। कितने साल? 44 वर्षों तक। कितने चरण? 3 चरण। कहां से प्रारंभ हुआ? गिरधारीपुरा गांव के गंगाराम धाकड़ के यहाँ से। कब प्रारंभ हुआ? 1897। नेक्स्ट की बात करें, 12वां सवाल है, थार्नथवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जलवायु वर्ग को जैसलमेर में अवस्थित है? यहाँ पर थोड़ा सा इमेज ही बतानी पड़ेगी वरना आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा इमेज के द्वारा ही समझाना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, ये है, जैसे कि आपको यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि जो ये भाग है और ये वाला पूर्वी भाग है, ठीक है, ये अलग है, ये दोनों एक में आएंगे। और ये दक्षिण वाला भाग एक में आएगा और ये वाला भाग अलग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे बेसिकली अगर बात करें क्रम तो इसको एक ही कर दो। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितने भाग बन गए? 4 भाग बन गए। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर रहा है जैसलमेर, तो ये वाला किस में आएगा? जल्दी से कमेंट कर दिए, जल्दी से कमेंट 12वीं का। और आपका राइट आंसर है EAD। ठीक है, इसको यहाँ पर जो जैसलमेर के वाले भाग को EAD के अंतर्गत यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर CWA किस में आएगा? ये वाला आएगा। ठीक है, CAW। ठीक है,
और DAW किस में आएगा वो आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम कि यहाँ पर CV रमन ने राजस्थान के किस नगर को आइसलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से कहा था? अजमेर नगर को, शहर को, या फिर आपके उदयपुर शहर को, जयपुर शहर को, कोटा को? अभी आपको पता ही होगा रामसर साइट, ठीक है, रामसर, ठीक है। रामसर साइट बेसिकली 4 हो चुकी है अपने, और उस दिन मैंने पूछा था आपसे 2 तो आपको मैंने बता दी थी, ठीक है, 3 बताई थी, सॉरी 3 बताई थी। मैंने आपको कहा था सांबर पहले से है, केवला देव है, एक आपकी मेनार उदयपुर, और एक और यहाँ पर आपको खींचन बताना था, ठीक है। तो आपने किसी ने कमेंट भी बिल्कुल नहीं किया, तो यहाँ पर इस प्रश्न से थोड़ा नाराज हूं, लेकिन आप याद रख लो तो भी कोई बात नहीं। जयपुर को कहा था ग्लोरी ऑफ आइसलैंड ऑफ ग्लोरी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चौरी कर जो लगाया? प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह पर कुछ यहाँ पर कह सकते हो कि 5 रुपए, कहीं पे 13 रुपए देने होते थे, यहाँ पर अपेक्षित था। भूप सिंह ने लगाया, राव कृष्ण सिंह ने, पृथ्वी सिंह ने, केसरी सिंह ने, ठीक है। तो सर्वप्रथम बात करें अगर हम कृष्णदास की बात करें या फिर कृष्ण सिंह की बात करें, तो दोनों कहते हैं, कृष्णदास भी कहते हैं, कृष्ण सिंह भी कहते हैं। 1903 की बात है, इन्होंने लगाया चौरी कर, यानी विवाह पर कितने रुपए, 5 रुपए या 13 रुपए देने होते थे। फिर आया यहाँ पर 1907 में, ठीक है, यहाँ पर पृथ्वी सिंह, इन्होंने लगाया तलवार बंदाई कर, ठीक है। और इसी प्रकार जो 84 प्रकार के कर थे बेसिकली बिजोलिया में, कितने? 84, और आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, 15वां सवाल क्या कह रहा है कि बिसलदेव रासो के रचनाकार हैं? चंद्रबरदाई है, सारंगधर है, नरपति नाल है, ईसरदास है। देखते हैं किसका आंसर आता है, स्टार लगा दो डबल। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, 100 लाइक करने, सिर्फ आज का टारगेट 100 लाइक है। और यहाँ पर देखते हैं आज के टारगेट को कौन कौन पूरा करवाता है, और 20 के सब्सक्राइब जल्दी से करवा दो। एक बड़ी यहाँ पर घोषणा होगी, ठीक है, करंट की क्लास पे आपको यहाँ पर जल्दी मिलने वाली है, वो भी टेंशन मत लो, अभी टाइम बाकी है। बिसलदेव रासो नरपति नाल का है, बिसलदेव रासो एकदम करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात गोडवाड़ी भाषा में, कल भी मैं कह रहा था आपको, गोडवाड़ी भाषा पाली की बाली तहसील जालोर की होर तहसील गोडवाड़ क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, राज्य के किस किसान आंदोलन के संदर्भ में यह कहा जाता है कि इसका आगाज उत्साहपूर्वक था लेकिन अंत दर्दनाक हुआ? ये किसके लिए कहा? क्या बरड़ किसान आंदोलन के लिए कहा, नींबूचना किसान आंदोलन के लिए, बिजोलिया किसान आंदोलन के, बेगू किसान आंदोलन, ठीक है। क्या कहा था कि इसका आगाज तो उत्साहपूर्वक था लेकिन अंत इसका दर्दनाक हुआ? जल्दी से बताइए, और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। वो है बिजोलिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी को पता ही होगा कि स्टार्टिंग में जब यहाँ पर विजय सिंह पथिक आ रहे हैं, ठीक है, विजय सिंह पथिक ने यहाँ पर ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की, पंचायत समिति को गठन किया, बड़े उत्साह से यहाँ पर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की, बड़े उत्साह थे, ठीक है। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में जाके सभी को गिरफ्तार कर लिया राव ने। जो यहाँ पर 35 किसने यहाँ पर जो 35 यहाँ पर माफ कर रहा था, वो यहाँ पर हॉलैंड, उसको भी नहीं माना। तो ये जो एक कह सकते हो कि जो खुशी के साथ, उत्साह के साथ प्रारंभ हुआ लेकिन दर्दनाक, फिर यहाँ पर अत्याचट्टी विजय राघवाचारी को यहाँ पर 1941 को इसको समाप्त करना पड़ा। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का गांधी कहा जाता है? जमनालाल बजाज को, नरोत्तम लाल जोशी को, गोकुलभाई भट्ट या फिर भोगीलाल पांड्या? एक एक के बारे में बात करेंगे। जमनालाल बजाज, इनकी जो पत्नी थी उनको आपको पता ही होगा सभी को नाम, वो भी बजाज थी। कौन थी जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करिए। नरोत्तम लाल जोशी, और एक है गोकुलभाई भट्ट, सिरोही से थे, ठीक है। और आपके भोगीलाल पांड्या जी, जल्दी से कमेंट करिए। राजस्थान के गांधी हैं गोकुलभाई भट्ट। सभी को पता ही होगा कि जब यहाँ पर सिरोही का एकीकरण हुआ था, हातल गांव के बारे में यहाँ पर कहा जाता है कि हातल गांव की वजह से ही सिरोही को राजस्थान में विलय किया, वरना यहाँ पर इसको तो मुंबई में शामिल कर रहे थे, महाराष्ट्र में शामिल कर रहे थे। नेक्स्ट आपका है रूपाजी व कृपाजी धाकड़ किसान, जो यहाँ पर किस आंदोलन से संबंधित थे? अलवर से, एकी आंदोलन से, भूमट आंदोलन से, बेगू किसान आंदोलन से? देखते हैं किसका आंसर आता है, जल्दी से कमेंट करिए। रूपाजी कृपाजी धाकड़, देखो धाकड़ों का 2 आंदोलन हुए, सभी को पता ही होगा। बिजोलिया में भी धाकड़ थे, और यहाँ पर बिजोलिया में भी थे, और आपके बेगू में भी थे। तो बेगू किसान आंदोलन में क्या हुआ कि यहाँ पर जो टेलर, ठीक है,
आपको पता ही होगा कौन आया था टेलर आयोग, बेटा या नहीं बेटा? नहीं बेटा, जल्दी से बताओ, नाम बताओ उसका। जब उसने यहाँ पर रायला गांव की घटना हुई, ठीक है, उसने कहा कि रायला में नहीं आ रहा, बेगू आओ, तो किसानों ने कहा रायला में आओ, ठीक है। फिर गोविंदपुरा की घटना हुई, ट्रेंच बता रहे हैं सभी, एकदम सही है आप। ट्रेंच आयोग बेटा था, और बेगू में यहां पर शहीद हुए थे रूपाजी कृपाजी धाकड़, ठीक है। निम्न में से सुमेलित कीजिए, यहां पर प्रश्न है, हर्षद माता मंदिर आमेर में, सूर्य मंदिर पुष्कर, मीराबाई का मंदिर मेड़ता, ब्रह्मा जी मंदिर सीकर। आपको पता ही होगा कि ब्रह्मा जी मंदिर एक ही है पुष्कर में। अगर आप डी मिलाना चाहते हो कि डी यहाँ पर दूसरे में आए, तो डी यहाँ पर 2 ऑप्शन कट गए, ठीक है, सीधे सीधे कट गए। अब मीराबाई मेड़ता में भी है और यहाँ पर कहीं नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे में 3, तो तीसरे में 3, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा नहीं मिलाना, जो यहाँ पर आए वही करना है। महात्मा गांधी ने किस किसान आंदोलन को यहाँ पर क्या कहा था? जल्दी से कमेंट करिए कि यहाँ पर डबल जो डायर सही है वो दूसरी डायर सही नीति की संज्ञा दी है, जल्दी से बताइए। जनरल डायर ने यहाँ पर सभी को पता ही होगा, जनरल डायर ने किसको यहाँ पर किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड का यहाँ पर जो यहाँ पर कह सकते हो मेन गोली चलाने का आदेश जारी करने वाला था। क्या मेव किसान आंदोलन, दुधवा खारा किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, नींबू चढ़ा। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि बेसिकली इसमें तो कोई संबंधित है ही नहीं ऐसी चीजें, ठीक है, इतना हत्याकांड नहीं हुआ बेसिकली, इसको तो हटा ही दो। अब आपके 3 ऑप्शन बचे हैं, ठीक है। ये मेव किसान आंदोलन कहां पे हुआ? अलवर में हुआ। ये कहां पे हुआ? दुधवा खारा बीकानेर में हुआ। और ये आपका कहां पे हुआ? ये भी अलवर में हुआ। देखते हैं, जल्दी से कमेंट कर दो। नींबूचढ़ा हत्याकांड को कहा था जो कि 1925 को हुआ, ठीक है, 1925 को हुआ। दूसरी डायर सही, या फिर आप कह सकते हो कि डबल यहाँ पर डायर सही है, ठीक है। यहाँ पर बात करें 21वां प्रश्न है, राजस्थान में जो संभाव्य जल वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन है, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि जो जल है वो ज्यादा वाष्प के द्वारा उड़ता है, ठीक है। डूंगरपुर, जैसलमेर, कोटा या फिर गंगानगर। आज थोड़ा सा यहाँ पर गला बैठा हुआ है तो एडिटिंग करनी पड़ेगी, तो मैं वॉइस थोड़ी सी यहाँ पर एडिटिंग के द्वारा बढ़ा दूंगा। तो यहाँ पर देखते हैं किसका आंसर आता है, कमेंट कर दो, कमेंट कर दो, कमेंट। 21वां प्रश्न है, जैसलमेर एकदम सही है। देखो रेत ही रेत है, जो पानी रहेगा वो वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वार्षिक जो यहाँ पर कह सकते हो कि जो दर है इसकी पानी की यहाँ पर उड़ने की, ठीक है, वो ज्यादा होती है, यानी कि बेसिकली वाष्पीकरण ज्यादा होता है, सीधी बात है। सुमेलित कीजिए, सूची 1 सूची 2 है, ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन सभी को पता ही होगा, भीलवाड़ा की जगह है। बेगू किसान आंदोलन, बेगू है बेसिकली, ठीक है, बेगू किसान आंदोलन चित्तौड़ में है। बरड़ बूंदी में है। नींबूचढ़ा ये है, ठीक है। तो आपको बिना मिलाए मिला दो। बनास नदी का उद्गम स्थल है उदयपुर के नजदीक गोगुंदा की पहाड़ियां, नाग पहाड़ अजमेर, चनापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश, कुंभलगढ़ के नजदीक खमनोर की पहाड़ी। अब एक एक के बारे में बात करें, कुंभलगढ़ की खमनोर से निकलती है बनास नदी, ये आपका, ठीक है। चनापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से चंबल, ये भी सही है। नाग पहाड़ अजमेर से लूनी नदी, ये भी है। लेकिन बात करें बनास नदी, ये आपका चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है। और नजदीक गोगुंदा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकल रही है? बेड़च या आइड नदी, ठीक है, बेड़च आइड दोनों कहते हैं। नेक्स्ट आपका है, राजस्थान में किस जिले में आना सागर झील स्थित है? परसों पटवारी का पेपर हुआ था, याद होगा। तो यहाँ पर आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया, ये प्रश्न था, और उसमें यहाँ पर अन्ना जी था ही नहीं ऑप्शन में, ठीक है। तो बता दो, उदयपुर में, राजसमंद में, अलवर में या फिर जयपुर में, ठीक है। प्रश्न क्या था कि जो जयपुर जो राजा यहाँ पर कह सकते हो जय सिंह थे, जय सिंह क्या सॉरी अजय राज चौहान था, उसने यहाँ पर किस झील का निर्माण किया? उसमें ऑप्शन थे पुष्कर झील हो गया, और यहाँ पर आपकी जो आना सागर था, और कौन सा था, जोधपुर की बालसमंद झील थी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है आना सागर झील, अर्णोराज ने किया था। और बात करें अजमेर में स्थित है, अजय राज चौहान ने नहीं किया।
सिलिसेड लेक पैलेस राजस्थान में स्थित है। ब्रज मेवात में, मेवाड़ में, वागड़ में, ढूंढाड़ में। देखते हैं सिलिसेड अलवर में है, याद होगा, और अलवर क्षेत्र मेवात में आता है। एक ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें 26वां है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा पर स्थित है? इटावा, मथुरा, मैनपुरी या फरीदाबाद। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पूछ रहा है। पहली चीज थोड़ा सा यहाँ पर सीमा विवाद देख लेते हैं, ठीक है। ये जैसे कि पंजाब के साथ हम 89 किलोमीटर लगाते हैं, ठीक है, पंजाब। यहाँ पर यूपी के साथ, ठीक है, यहाँ पहले हरियाणा लिख देते हैं HR, हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। यूपी के साथ हम 877 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। MP के साथ हम कितनी 1600 किलोमीटर जो कि सर्वाधिक है, और अपने गुजरात के 1022 किलोमीटर जो कि सेकंड हाईएस्ट है, या फिर सेकंड इसकी है, सेकंड यहाँ पर हरियाणा की है, और 1070 PK, ठीक है, PK के साथ करते हैं पाकिस्तान। और आपका इटावा यहाँ पर सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर जो आपके चंबल नदी में मिलता है, ठीक है, चंबल नदी में मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें सबसे नजदीक की पूछ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना है, मथुरा होगा। आगरा और मथुरा याद होगा, दोनों यहाँ पर सटे हुए हैं किनारों से। थोड़ी इटावा थोड़ा दूर पड़ जाता है। खेरी तथा लोही नस्ल है, किसकी है? भेड़ और ऊंट की, ऊंट और भेड़ की, बकरी और भेड़ की, भेड़ और बकरी की। देखते हैं आपसे लोही, लोही याद रखना है आपको कि बेसिकली लोही है, किसकी नस्ल है? यहाँ पर बकरी की, लोही बकरी, ठीक है। और बात करें कि यहाँ पर सेकंड में बकरी एक ही ऑप्शन में है, D ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। खेरी भेड़, खेरी भेड़ ऐसे याद रख लो। 28वां क्या है, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, न्यूनतम वर्षा जैसलमेर, बीहड़ भूमि भरतपुर। या फिर आपको पता ही होगा कि बेसिकली सुमेलित नहीं है। सर्वाधिक वर्षा माउंट आबू में होती है, सही बात, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ सही है, न्यूनतम वर्षा वाला जैसलमेर सही है। सर्वाधिक बीहड़ भूमि भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर नहीं, करौली। करौली कहाँ भूल गए, करौली होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर जो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये आंसर है बेसिकली। जो आपके धौलपुर है ये वाले, ठीक है, करौली धौलपुर ये वाले सर्वाधिक बीहड़ भूमि। डांग की रानी, डांग का राजा, ठीक है, रानी है करौली, राजा है धौलपुर। राजस्थान का प्रमुख पूर्व ऐतिहासिक स्थल जो तिलवाड़ा है वो किस नदी के किनारे स्थित है? बेलन नदी, घग्गर नदी, कोठारी नदी, लूनी नदी। पूर्व में ऐतिहासिक स्थल है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा बेसिकली बाड़मेर जिले में है। एक है आपका तलवाड़ा, ये है बांसवाड़ा में, ठीक है। तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ पशु मेला, ठीक है, और मल्लीनाथ जी से संबंधित है तिलवाड़ा, तो यहाँ पर लूनी नदी के किनारे हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें अगर हम कि यहाँ पर अरावली को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। बेमेल कौन सा है? सिरोही में और जालौर में इसे भाकर कहते हैं, उदयपुर में मगरा मगरी कहते हैं, बूंदी में अडावल कहते हैं, अजमेर में गिरवा कहते हैं। कौन सा यहाँ पर गलत है? गलत पूछ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। और आपको बता दूं बेसिकली कि आपका जो D ऑप्शन है वो थोड़ा सा गलत है, ठीक है। और अजमेर में गिरवा याद होगा आपको, लेकिन मेरवाड़ा में बोलते हैं, ठीक है, मेरवाड़ा बोलते हैं, अजमेर मेरवाड़ा। क्यों? क्योंकि जो अरावली वाला भाग है, और गिरवा किसे बोलते हैं? उदयपुर के चारों ओर, उदयपुर के चारों ओर जो तस्तीर नुमा जो पहाड़ियां उसको गिरवा बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा याद रखना है, बस हो गया काम। 31वां है, राजस्थान का यह स्थान जो पहले विराट नगर के रूप में जाना जाता था, पांडवों ने अज्ञातवास यहाँ पर 1 वर्ष बिताया था, उसका आज क्या नाम है? इनमें से कोई नहीं, कोलायत, बेराट और नागदा, ठीक है। ये D ऑप्शन में देना था, लेकिन कोई बात नहीं। आपको क्या पूछ रहा है? विराट नगर, अज्ञातवास पांडवों ने, बेराट के नाम से जानते हैं, तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जलवायु का जो प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, तापमान या फिर वनस्पति। देखते हैं किसका आंसर आता है। जल्दी से क्लास थोड़ी सी यहाँ पर फास्ट करेंगे अब, वरना यहाँ पर काफी पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तापमान पे निर्भर करता है, आपको पता ही होगा कि राजस्थान की जलवायु कितनी है। यहाँ पर जो दिन में तापमान ज्यादा, रात को न्यून, ठीक है। तो ये जो तापमान है इसे हम स्विच कहते हैं। थार के मरुस्थल को मानसून का स्विच कहते हैं, ये भी याद रखना है। तापमान,
33वां है मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस जिले या किस क्षेत्र से संबंधित है? पाली से है, मंडोर से है, माउंट आबू से, चित्तौड़। आपको पता ही होगा जो यहाँ पर कर्नल टोड ले जा रहा था, लेकिन यहाँ पर भारी होने के कारण जो समुद्र में फेंक दिया मानमोरी का शिलालेख, ये आपका संबंधित है कहां से? जल्दी से कमेंट करिए। चित्तौड़, एकदम सही आंसर आपका डी है, एकदम सही है। और बड़ली सबसे पुराना है अजमेर से। GH ओझा, राजस्थान में वर्षा की मात्रा घटती है किस दिशा से? दक्षिण पूर्व से, उत्तर पश्चिम। अब यहाँ पर इतना कंफ्यूज मत हो, मैं ही बता देता हूं, ठीक है। ये है आपकी वर्षा किस साइड से इस साइड चलती है? ये इस साइड, ठीक है। यहां से चलती है, ये तो सीधी निकल जाती है, ये ऐसे सीधी निकल जाए, लेकिन ये आएगी, ये अरावली के टकराएगी और यहाँ पर भारी वर्षा करेगी, ठीक है। इस साइड छायावर्ती क्षेत्र है, तो यहाँ पर वर्षा कम होगी, ठीक है। तो बात करें ये जो बढ़ती किस साइड है? ये बढ़ रही है उत्तर पश्चिम की ओर, ठीक है। उत्तर पश्चिम की ओर, कहां से? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, एकदम सही कर दो, ठीक है। बिना किसी रटना है ही नहीं। मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने की जो व्यक्ति है वो क्या कहलाता था? पानेरी, छड़ीदार, छापदार, जागड़। तो यहां पर छापदार कहता था, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट की बात करें कि यहाँ पर सिंपल प्रश्न है, तैमूर ने किस किले को कहा था कि सबसे मजबूत बताया था? सोनारगढ़, दुर्ग, भटनेर, आमेर, चित्तौड़। सिंपल है, भटनेर को कहा था, ठीक है। 298 के आसपास भूपत भाटी ने बनवाया था बेसिकली। तो 2001-2011 के दौरान राजस्थान में लिंगानुपात है कितनी वृद्धि हुई? 5 की, 7 की, 10 की और 15 की। देखो 2001 की बात करें, अपना लिंगानुपात था 921। 2011 की बात करें 928 था, दोनों में अंतर है 7 का, तो आपका आंसर भी 7 है। बेराट स्थित बौद्ध विहार पहाड़ी को क्या कहते थे? बुद्धा पहाड़ी, अशोका पहाड़ी, बीजक पहाड़ी, विराटनगर बीजक, ठीक है। बीजक की पहाड़ी भीम जी की, ठीक है। मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है? हल्दी घाटी, दिवेर के युद्ध, कोसाना या फिर आबू। तो इसको तो कहते हैं थर्मोपल्ली, इसको कहते हैं दिवेर के युद्ध को, यहाँ पर मैराथन, ठीक है। मेवाड़ का मैराथन कर्नल टोड ने कहा था। और बात करें कि ये हुआ था 1576 को, ये 1582 को। नेक्स्ट आज का अंतिम सवाल है, आपको करना है ये, जो महाराणा सांगा है उनके समय दिल्ली का शासक कौन था? ये मत कर देना कि बाबर से युद्ध लड़ा तो बाबर राजा था, ठीक है। ये नहीं आंसर इसको तो कट ही कर दो। अब बताओ तीनों में से, इब्राहिम लोधी, बलोल का, सिकंदर लोधी। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय। और बता दूं आपको 5000 की बुक कैसे लेनी है, ये भूल ही गया था। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। आपको 10 वीडियो देखना है, जैसे आप 10 वीडियो देखोगे आपको एक ग्रीन टिक मिलेगा। क्या ग्रीन टिक मिलेगा? और आपको कमेंट करना मैंने 10 वीडियो पूरे देख लिए। क्या के लिए पूरे देख लिए? मुझे लिंक दो। अगर आपके ग्रीन टिक लग रहा होगा तो आपको कमेंट में ही लिंक दी जाएगी। काफी लोगों को मिल चुकी है, आपको भी मिलेगी। तो फ्री में है तो 10 वीडियो देखो और यहाँ पर प्राप्त करो। बिना 10 वीडियो देखे कमेंट नहीं करना, मैं लिंक नहीं दूंगा।